दोस्तों नमस्कार। मैं विनोद पाठक एक नए मुद्दे के साथ आपके बीच में फिर हाजिर हूँ। 22 जनवरी की तारीख करीब आ रही है और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। न्योते बँटना शुरू हो गए हैं और इन्हीं न्योतों में पूरा इंडिया अलायंस फंस चुका है। दरअसल जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, खासकर शिलान्यास के वक्त, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और विपक्ष से किसी को न्योता नहीं दिया गया था, तब से विपक्षी पार्टियों का एक ये बड़ा आरोप था कि भाई बीजेपी इसको अपने निजी एजेंडे के रूप में इस्तेमाल कर रही है। तो इसी जगह से जो राजनीति शुरू हुई, तो उस राजनीति के जाल में पूरा विपक्ष फंसता चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी व्यूह रचना की है जिससे निकल पाना शायद अब विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए अधिकारियों ने जितने भी राष्ट्रीय दल हैं उनके अध्यक्षों को, बाकी बड़ी पार्टियों के नेताओं को, यहाँ तक कि सोनिया गांधी को भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में 22 जनवरी का न्योता दे दिया है। अब विपक्ष के आगे दिक्कत यह है कि वो करे तो करे क्या। अब सोनिया गांधी जाएं या ना जाएं, इसको लेके बड़ी असमंजस की स्थिति है। अभी 2 दिन पहले ही सीताराम येचुरी, जो कि सीपीआई एम के नेता हैं, उनको भी न्योता दिया था, जिसके फ़ोटो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुए। तो 2 दिन तक तो सीताराम येचुरी चुप रहे। अब आप कमाल देखिए, उनके खुद के नाम में सीता और राम दोनों हैं, पर उनको राम से परहेज है। तो सीताराम येचुरी से पहले उन्हीं की पार्टी की जो वृंदा करात है, उनका पहले बयान आता है और वो साफ इनकार करती हैं कि हम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम राजनीति को धर्म से अलग रखते हैं। अब ये भी एक बड़ा हास्यास्पद बयान है कि हम धर्म को राजनीति से अलग रखते हैं, जबकि अगर किसी और विशेष वर्ग की बात होती है तो उनको वहाँ परहेज़ नहीं होता, पर जैसे ही राम का नाम आता है तो इनको परहेज़ शुरू हो जाता है। पहले वृंदा करात का बयान आया और शाम होते होते सीताराम येचुरी का भी बयान आ गया कि मैं इस न्योते को अस्वीकार करता हूँ और हम धर्म को राजनीति से अलग रखते हैं। ये वही सीताराम येचुरी हैं जो जो जब भी राजनीति में धर्म की बात आती है और वर्ग विशेष की बात आती है, तो वो वहाँ बयानबाजी करने में या वहाँ खुद को जोड़ने से कभी परहेज़ नहीं करते हैं। अब देखना होगा कि सीताराम येचुरी ने तो एक तरीके से साफ साफ इनकार कर दिया है। तो ये इनकार करने का या उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने का साहस कौन कौन से इंडिया अलायंस के दल उठाते हैं, क्योंकि जिस राह पे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव या मायावती या जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव आरजेडी के, या अन्य जो दल हैं, जो 20-22 दल हैं इंडिया अलायंस के, वो चल रहे हैं और वो बार बार बीजेपी को धर्म के नाम पर कोस रहे हैं, पर खुद को हिंदू भी बता रहे हैं। यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव तो पिछले दिनों तिरुपति बालाजी में भी नज़र आए थे। तो वो धर्म की राजनीति भी कर रहे हैं और बीजेपी को धर्म की राजनीति करने के लिए कोस भी रहे हैं। तो अब एक ऐसा मुद्दा और एक ऐसा विपदा उनके गले में आ पड़ी है जिससे वो शायद ना निकल पाएँ। अगर जाते हैं तो उनका जो एक कोर वोटर बेस है मुस्लिम वोटों का, वो नाराज़ होता है, और नहीं जाते हैं तो हिंदुओं के नाराज़ होने का खतरा उनको लगने लगता है। तो अब मोदी ने जो ये एक जाल बिछाया है और जिस तरीके से इस कार्यक्रम को एक भव्यता के साथ आयोजित किया जा रहा है, जिससे कि भारत की एक पूरा जनमानस जुड़ गया है, तो बीजेपी ने 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रामलला के दर्शन कराने का प्लान बना लिया है। इवन अभी कुछ दिन पहले जब राजस्थान विधानसभा का चुनाव प्रचार चल रहा था, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जगहों पे कैंपेनिंग के दौरान इस बात को बड़ा ज़ोर शोर से कहा कि मैं आप सबको जो है अयोध्या आने का न्योता देता हूँ। तो 2024 का जो चुनाव है उसमें बीजेपी अयोध्या से भी पूरे देश में हिंदू वोटरों को साधने की ओर बढ़ चली है, और बार बार इस मुद्दे को 2024 से पहले याद दिलाया जाएगा
कि किस तरीके से विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया और किस तरीके से बीजेपी ने इसको कोर्ट के माध्यम से आगे रास्ता खोला और एक भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है। जो हिंदुओं की इष्ट देव हैं भगवान राम हैं, उनको लेके लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और पिछले 500 सालों से इसको लेके कहीं ना कहीं हिंदू आंदोलन कर रहे थे। तो अभी अयोध्या, केवल अयोध्या में ही विपक्ष को स्टैंड नहीं लेना है, अभी तो काशी और मथुरा दो जगह भी बीजेपी ने कुछ ऐसे ही हालात विपक्ष के आगे पैदा कर दिए हैं कि वो करें तो करें क्या। हाँ करें तो फंसे, ना करें तो फंसे। तो यह जो मुद्दा है, अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। विपक्ष ने अपनी तरफ से थोड़ी सी पहल की है ना आने की। तो ये जो विपक्षी दल हैं, मुझे लग रहा है कि एक दो दिन के अंदर इनकी संख्या बढ़ेगी जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ना आने का ऐलान करेंगे और बहाना वही होगा कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, यह बीजेपी का अपना निजी एजेंडा है, बीजेपी मंदिर के माध्यम से राजनीति कर रही है। खैर ये आरोप बीजेपी के लिए नया नहीं है। बीजेपी तो खुलकर कहती है कि हम जो है मंदिर के लिए हमने आंदोलन किया, बलिदान किया, रथ यात्राएं निकाली, गोलियां खाई, कार सेवा की। तो उनके लिए इन आरोपों से मुझे लगता है उनको फ़ायदा ही होगा, बीजेपी को उनको कोई नुकसान नहीं होना है। और वो तो चाहेंगे जितना विपक्ष इस मुद्दे को हवा देगा, जितना उनके ऊपर आरोप लगाएगा। वो कहते हैं ना, एक कुंवर बेचैन ने कुछ लाइनें लिखी हैं कि उसने मारे मुझको पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा होता चला गया। तो बीजेपी तो चाहेगी कि इस मुद्दे पे विपक्ष और इसको गर्म करे, गर्माहट दे। तो जितना उसको गर्माहट देगा उतना उसको राजनीति में फलीभूत होगा। और यह मुद्दा बीजेपी चाहेगी कि चुनावों में इस तरीके से ही जिंदा रहे और प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी राम मंदिर का मुद्दा ठंडा ना पड़े। और जितने लोगों को वो ला सकती है, अभी 2.5 करोड़ की संख्या बताई जा रही है, पर लग रहा है कि ये संख्या और कहीं अधिक पहुंचेगी। कुछ लोग अपने अभी अभी से अयोध्या में कुछ ऐसे वीडियोस फोटो आ रहे हैं कि देश भर से लोग जो है अयोध्या में पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए। तो 22 जनवरी के बाद तो जब ये दर्शनों के लिए मंदिर खुल जाएगा तो ये संख्या लाखों में जाने वाली है प्रतिदिन के हिसाब से। अभी ही अनुमान है कि 5 लाख लोगों को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं चल रही हैं। एयरपोर्ट तैयार है, रेलवे स्टेशन तैयार है, गाड़ियों को, स्पेशल गाड़ियों को वहाँ चलाया जाएगा, दुनिया भर से वहाँ जहाज़ों को उतारा जाएगा क्योंकि वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, श्री राम एयरपोर्ट जो है। तो विपक्ष जो है अब इस मुद्दे पे क्लीन बोल्ड है। विपक्ष के पास सब कुछ कहने के लिए सिवाय आरोप प्रत्यारोप के कुछ बचा नहीं है। तो आज जिस तरीके से मीनाक्षी लेखी ने वृंदा करात को जवाब भी दिया कि राम जिनको बुलाएंगे वही अयोध्या जाएंगे, तो बीजेपी इस मुद्दे को बहुत ज़ोर शोर से 2024 में वोट बटोरने के लिए इस्तेमाल करेगी। तो आगे देखते हैं होता है क्या। धन्यवाद।